अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है री गैस का मसला। आज जितनी भी हमारे मुआशरे के अंदर बीमारियां मौजूद हैं, जितने भी अमराज इस वक्त मौजूद हैं, उनमें 75% उन बीमारियों का ताल्लुक इसी री गैस से है। चूंकि अल्लाह ने इस कायनात का निजाम चलाने के लिए इसी इंसान के लिए 3 अरकान पैदा किए हैं। एक पानी है, दूसरा हवा है और तीसरा आग है। अब यही कैफियत हमारे जिस्म में भी मौजूद है। पानी को आप ले लीजिए, इसकी 2 कैफियत इसमें से निकलती हैं। पानी या तो तरी पैदा करता है या फिर सर्दी पैदा करता है। हवा या तो स्याही अंधेरा पैदा करेगी या फिर ये खुश्की पैदा करेगी। आग, इसके भी 2 काम हैं, या तो ये हरारत देगी या फिर ये रोशनी देगी। तो यही 6 कैफियत हैं, इसी से ही हमारा ये कायनात का निजाम चल रहा है। लेकिन जब ये 6 कैफियत, इनमें से कोई एक कैफियत हमारे जिस्म में बढ़ जाए तो उसका नाम बीमारी है, उसका नाम मर्ज है। अब चूंकि हम जो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं उनका ताल्लुक जो है वो ज्यादातर हवा के साथ है। यानी जितनी भी हम चीजें इस्तेमाल करते हैं वो या तो खुश्क सर्द होंगी या फिर वो खुश्क गर्म होंगी। ज्यादातर हमारे मुआशरे के अंदर, हम घरों के अंदर जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनका मिजाज यही बनता है। मसलन आप ले लीजिए दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पकोड़े, मछली, करेले, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च। तो ये तमाम तर जो चीजें हैं इनका ताल्लुक जो है वो हवा के साथ है। इनको हम उजलाती मिजाज की ग़िज़ा कहते हैं। अब वो उजलाती आसाबी हो या उजलाती गुदी हो, लेकिन बहरहाल ये इसका ताल्लुक जो है वो हम हवा के साथ जोड़ते हैं। तो जब यही हवा जिस्म के अंदर रुक जाती है, जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि यही हवा जब वो दिमाग के ऊपर चली जाती है तो हमारे दिमाग और आसाब पे जो है वो सोजिश हो जाती है। हमारे दिमाग के ऊपर जो है वो अजीब अजीब किस्म के ख्यालात आने लगते हैं, सोचें आने लगती हैं, वहम आने लगते हैं, ख्यालात आने लगते हैं, एहसासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं, यहां तक कि खुदकुशी के ख्याल आने लगते हैं, डर खौफ होने लगता है, घबराहट बेचैनी होने लगती है। ये तमाम तर अलामात जो है इनका ताल्लुक जो है वो री गैस से है, जो दिमाग के ऊपर चढ़ती है। फिर बाल औकात जो है ये री गैस जो है वो हवा का गोला सा बन जाता है। वो कभी जिस्म के किसी साइड पे जाता है, कभी किस साइड पे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो इस तरह हवा के गोले की तरह जो है वो हमारे जिस्म के अंदर चलता रहता है। मरीज हमें बताता है कि ऐसा गोला होता है जो ऐसे ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे जाता है, कभी साइड में जाता है, कभी राइट साइड जाता है, कभी लेफ्ट साइड जाता है। इस तरह पूरे जिस्म में वो चलता रहता है। मरीज इससे जो है वो परेशान दिखाई देता है।
और कभी कभी मरीज को ऐसे भी फील होता है कि कोई जो है वो जानवर है जो मेरे पेट के अंदर जो है वो दौड़ रहे हैं, इस तरह उनको फील होता है। कोई कहता है कि मेरे पेट के अंदर ऐसे जैसे जो है वो चूहे जिस तरह नाच रहे हैं, इस तरह फील होता है। और किसी को जो है इस तरह फील होता है कि री गैस की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दर्दें शुरू हो जाती हैं, कभी इस साइड दर्द, कभी उस साइड दर्द, कभी ऊपर दर्द, कभी नीचे दर्द, कभी लेफ्ट साइड दर्द, तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो ये भी जो है वो री गैस का मसला होता है। इसी तरह फिर जो माली खोलिया का मरीज है वो भी इसी वजह से री गैस का, उसका ताल्लुक जो है वो इसी री गैस की वजह से है, इसी हवा के साथ ताल्लुक है। फिर मैदे का जो मरीज है, तबखीर मैदे का जो मरीज है, उसका भी ताल्लुक जो है इसी री गैस के साथ है। तो ये री गैस ऐसा मसला है जिससे 75% लोग जो है इससे मुतासिर नजर आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि इस री गैस की असल वजह क्या है, असल काज क्या है, और इसको हम कैसे जो है वो इससे निजात पा सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी जो वजह मैं आपको बताता हूं वो ये कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हम दिनों को सोते हैं, रातों को जागते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी समझो कि निकम्मी आदत है, नालायकी है हमारी। अल्लाह ने आराम के लिए रात को पैदा किया है, हम कहते हैं नहीं, रात को हमने जो है वो बैठकें करनी है, हमने जो है वो होटलिंग करनी है, हमने जो है वो ऑनलाइन काम करना है, और दिन को हमने सोना है। जब हम फितरत के उलट चलेंगे तो फितरत हमें कभी माफ नहीं करेगी, फिर उससे हमारे नुकसानात हमारे बढ़ जाएंगे। फिर क्या होता है, इससे ये होता है कि फिर आप नाश्ता सुबह नहीं करते। आपका नाश्ता, अब जो बंदा पूरी रात जागता है तो वो नाश्ता किस टाइम पर करेगा, उसका नाश्ता चला गया। अब जब जो बंदा पूरी रात कोई भी काम कर रहा है या किसी महफिल के अंदर बैठा हुआ है तो फौरी तौर पर उसके दिमाग के ऊपर जो है वो सोजिश बनेगी, आसाब के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो उस वजह से फिर ये माली खोलिया, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सारी चीजें जो है पैदा होती हैं री गैस की वजह से। फिर इसके लिए एक चीज ये भी है कि हम जो है वो आराम पसंद ज्यादा हो गए हैं। हम बैठ के काम करते हैं, हमारा चलना फिरना, दौड़ना, भागना, वॉक करना, ये आदतें हमारे अंदर निकल चुकी हैं। जो खाते हैं अब वो हजम करने के लिए, उससे जो री गैस खाद करने के लिए हमें थोड़ा सा चलना चाहिए, लेकिन हम चलते नहीं है, हम एक ही जगह पर साकन से हो गए हैं। तो उस वजह से भी ये मसाइल जो है हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम समझते हैं थोड़ा सा अगर मैदे में ना थोड़ी सी किसी को जलन होने लगे, हम फौरी कहते हैं कि गर्मी हो गई है, मेरे मैदे में गर्मी हो गई है। अब वो क्या करेगा कि वो दूध पिएगा, वो दलिया खाएगा, वो जो है इस पर गोल पिएगा, वो फिर ठंडी किसी हकीम के पास जाएगा तो वो भी उसको ठंडी दवाई दे देगा। तो ये ठंडी जो चीजें हैं ये खिला खिला के ना मरीज का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये री गैस जो है वो हरारत से खत्म होगी, ये ठंडक से कभी नहीं खत्म होगी। तो हम उसको ठंडक दे देकर हम अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। तो इसकी ये एक वजह है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम नाश्ता तो करते नहीं है, दोपहर का खाना जो है वो उठ के थोड़ा बहुत खा लिया और सारी कसर जो है ना हम रात को निकाल लेते हैं। अब मैदा जिसने काम करना था दिन में, दिन की रोशनी में, सूरज के साथ उसने चलना था, तो अब वो क्या करेगा कि रात को वो सो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। अब हम जो है ना वो जी भर के रात को खा रहे होते हैं और खाना खा के अक्सर जो है ना लोग जाके सो जाते हैं, उससे फिर री गैस बनती है। या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोने से पहले जो है ना दूध का एक गिलास पी लेते हैं। तो ये री गैस पैदा करने वाली चीजें हैं, इससे री गैस पैदा होती है और यही आपका मसला है। डिप्रेशन वाले मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि हकीम साहब हम दूध पिए बगैर जो है ना हम नहीं रह सकते, इसके बगैर तो हम नहीं चल सकते, इसी से हम चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी इनकी खामी है, सबसे बड़ी इसकी वजह है जिसकी वजह से उनकी बीमारी वो खत्म नहीं हो रही। तो इससे आप निकलें, अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें और अपनी सबसे पहली बात यह कि अपनी तशख़ीस करवाएं।
आप बताते हैं कि मुझे नाफ का मसला है, आप बताते हैं मुझे नींद नहीं आती, आप बताते हैं कि मेरा जो है ना मुझे एहसास कमतरी का शिकार मैं हो गया हूं, मैं मरने लगा हूं, मैं खुदकुशी करने लगा हूं, ये सारी अलामत, मैं तबखीर मैदा मुझे हो गया है, गैस बनती है, गैस खार नहीं होती, ये सारी चीजें जो है उसका तशखीस पहले करवाएं। अब ये तहरीक आसाबी गुदी में भी हो सकता है, ये तहरीक आसाबी उजलाती में भी हो सकता है मसला, ये तहरीक जो है वो उजलाती, तो पहले इसकी तशखीस होगी, तशखीस के बाद जो है वो इसका इलाज होगा कि इसको री गैस को वो आपने किस तरीके से इलाज करना है। तो इसमें मैं आपको री गैस करने के लिए 2-3 दवाइयां मैं आपको बता देता हूं जो कानून मुफरद आजा की अद्वियात हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो पहले आप तशखीस करवाएंगे, उसके बाद फिर ये दवाइयां इस्तेमाल करवाएंगे, वरना दवाइयां आपको फायदे के बजाय नुकसान भी दे सकती हैं। तो अगर आपकी तहरीक जो है वो आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी है तो उसमें आप 3 किस्म की अद्वियात जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है तरियाके तबखीर, इसकी आप गोलियां बना लें या 500 mg के कैप्सूल भर लें या 1000 mg के कैप्सूल भर लें। तो एक कैप्सूल सुबह दें, एक कैप्सूल दोपहर को दें, एक कैप्सूल रात को दें। दूसरी दवाई है चवारिश कमूनी, ये दवाई जो है वो आधी चम्मच आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप इस्तेमाल करवाएं, खाने के आधे घंटे के बाद पानी के साथ। तीसरी जो दवाई है वो आप जो है वो 4 मुलय्यन इस्तेमाल करवाएं। अगर कब्ज का मसला है तो 4 मुलय्यन की जगह आप 4 मुसल का इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये आपकी जितनी भी बीमारियां हैं री गैस से जिनका ताल्लुक है ये सारी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से खत्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। आखिर मैं आपसे एक मैं सवाल करूंगा कि क्या आपने कभी अपने मिजाज की तशखीस करवाई है कि मेरा मिजाज क्या है? तो इसका जवाब मुझे कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।